Hello, bachcho. Let's see the question. A spinning ice skater can increase his rate of rotation by bringing his arms and free legs close to his body. वो जैसे ही अपने बॉडी क्लोज लाता है अपनी आर्म्स और लेग्स को वो अपने रोटेशन को इंक्रीज कर लेता है. हाउ डज दिस प्रोसीजर अफेक्ट द स्केटर्स एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द skater? Option A, angular momentum remains the same while kinetic energy increases and work done is positive. Option B, angular momentum remains the same while kinetic energy decreases and the work done is negative. Option C, both angular momentum and kinetic energy remains the same and work done is zero. And option D, angular momentum increases while kinetic energy remains the same and work done may be positive or negative. So let's see the key concept of this question. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको ये जो स्केटर है, दिस इज द स्केटर एंड हिज आर्म समथिंग लाइक दिस. ओके, सो ही इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस लाइक दिस. तो व्हेन जब इसका मास ये हाथ जब ऐसे फैला के रखता है अपने, इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसा होता है, डिस्टेंस पर होता है. और जब ये अपने इस हैंड को ऐसे घड़ी कर लेता है तो पास ले आता है इस तरीके से, जिसका ये मास किसके एक्सेस और रोटेशन के पास आता है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. तो मास जब पास आ जाएगा तो आर विल डिक्रीज और आर डिक्रीज होने से आई विल ऑल्सो डिक्रीज. सो नाउ सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, कोई बाहर से तो उसको टॉर्क लगा नहीं रहा, तो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो वी कैन से द टाउ एक्सटर्नल शुड बी जीरो. और टाउ एक्सटर्नल होता है क्या, dl over dt should be zero. So we can say the L should be constant. L क्या होना चाहिए, constant होना चाहिए. And what is angular momentum? Angular momentum is given by I omega. It is equals to what, constant. And constant means what, if I increases then omega will decrease to balance this equation. और अगर I हमारा decrease होगा तो omega will increase to balance this condition. तो you know when वो पहले क्या कर रहा है, फ्री लेग्स को क्या कर रहा है, फ्री आर्म्स को ब्रिंग कर रहा है कहाँ, when he brings legs and arms close to the axis, then I decreases. I क्या होता है, डिक्रीज होता है. और अगर I डिक्रीज होगा तो I इंटू ओमेगा के प्रोडक्ट से ओमेगा विल डिक्रीज. दैट मीन्स इन दिस प्रोसेस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा ये I डिक्रीज तो ओमेगा विल इंक्रीज. ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ओमेगा इज इंक्रीजिंग और एल हमारा क्या हो चुका है, एल इज कांस्टेंट. नाउ बात कर लेते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की. तो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है कौन सी, वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल होगी. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हमारी गिवन होती है कैसी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो अभी तो आई और ओमेगा दोनों चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, हाफ इट में बी आई ओमेगा इंटू ओमेगा. तो दिस विल बिकम के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा हमारा हो जाएगा एल एंड ओमेगा. यहाँ से आपको साफ दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. तो if omega is increasing then k will also increasing, so we can say kinetic energy will also increase. And if there is a increase in kinetic energy, so work done will be positive. So if we match our option,
So angular momentum remains the same while kinetic energy increases. So first A option is correct क्योंकि work done इसमें कैसा है positive. We can say the option correct option is A. I hope you have understood it well. Best of luck.